आज मैं बना रही हूँ मेथी का साग या मेथी की सब्ज़ी, जो कि मैं अपने घर में रेगुलर बनाती हूँ। और ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है मेथी का साग खाने का, और ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है इसको बनाने में। तो देखिए, यहाँ पे ये मेथी की डंठल आपको ज़्यादा बड़ी-बड़ी लग रही होगी। कुछ लोग सिर्फ़ पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे मैंने मेथी को डंठल के साथ लिया है, क्योंकि ये जो डंठल है बहुत ही सॉफ्ट है, और ये जो है कि हम लोगों को खाना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे गुड गट बैक्टीरिया जो है उनके लिए फूड का काम करता है, फाइबर का काम करता है। तो यहाँ पर 1 पाव मेथी, आधा कटोरी मटर, 1 लहसुन, हरा वाला पत्तीदार लहसुन है ये, और 1 टमाटर ले लिया है मैंने बड़ा साइज़ का। तो यहाँ पे अब इन सारी सब्जियों को काट करके तैयार कर लेंगे। तो लहसुन को जो है वो मैं मटर में ही काट ले रही हूँ, क्योंकि तड़के में जब हम लोग डालेंगे तो ये दोनों को एक साथ ही डाल देंगे। और हरा लहसुन है तो मेथी के साथ अच्छी तरह से भून भी जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं मेथी काट रही हूँ, तो मैं मेथी इसी तरह से काटती हूँ रेगुलरली, मुझे आदत है। पर अगर आप अपना जो आपका कन्वीनिएंट तरीका आप उस तरीके से काट सकते हैं। यदि आप इस तरीके से मेरे तरीके से काट रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से काटिएगा, क्योंकि इसमें डर है कि आप कहीं अपना हाथ या उँगली ना काट लें, तो उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हम लोगों को मेथी को एकदम बारीक-बारीक काट करके महीन-महीन काट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने मेथी को पूरा अच्छी तरह से काट लिया है। ये मेथी का साग जो है बड़ा सिंपल और आसान तरीका है बनाने का। आप भी इसको एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और आपको बहुत पसंद आएगा। आपने इसमें देखा होगा कि मैंने हरी मिर्च नहीं ली है, क्योंकि मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ मेथी में। मुझे इसका स्वाद ऐसे ही पसंद आता है, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप 1-2 हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे पैन गरम हो गया था, मैंने तेल गरम कर लिया था, और 1 चम्मच, छोटा चम्मच से जीरा डाल करके तड़का लिया था। डाल दिया था उसमें मटर और लहसुन की हरी पत्तियाँ जो काट करके हमने रखी थी। इन दोनों को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद सीधे डाल देंगे मेथी की पत्तियाँ जो हमने काट करके रखी है। अब इस मेथी की पत्तियों को हाई फ्लेम पे चलाते हुए हम लोगों को अच्छे से भून लेना है, और भूनकर हम लोगों को देखिए इस स्टेज तक लेकर आना है, ताकि ये जो है इसका पानी अच्छे से जल जाए, और ये पकने में इसको ज़्यादा टाइम ना लगे। ये रेसिपी वो झटपट बन के तैयार हो जाती है 10-15 मिनट के अंदर ही। तो देखिए, इस तरह से इस स्टेज तक हम लोगों को मेथी को भून लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और अगर हम पहले ही नमक डाल देंगे तो उसका स्वाद हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है कि नमक ज़्यादा हो जाए, इसलिए इतना भूनने के बाद ही हम लोगों को नमक डालना है। और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, और उसके ऊपर 1-2 मिनट के लिए भून लिया था। और अब क्या करेंगे, जो टमाटर काट के रखा था, उस टमाटर को मेथी के ऊपर इस तरह से रख कर ढक देंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 3 से 4 मिनट हो गया है, आइए देख लेते हैं। टमाटर थोड़ा नरम हो गया है, लेकिन अभी अच्छे से घुला नहीं है। तो अभी इसको मेथी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर से ढक कर के 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए एक बार और चेक कर लेते हैं कि कैसा है मेथी का हाल। तो देखिए, यहाँ पे लगभग अच्छे से पकने के कगार पे ही है, लेकिन टमाटर अभी गला नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग कि स्पून से जो चम्मच हम लोग लिए हैं उसी से इस तरह से दबाकर इसको मैश कर लेंगे, और मेथी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको ढकना नहीं है, इसको खुले आँच पे ही हम लोगों को पकने देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि बीच-बीच में हमको इसको मिलाते हुए रहना है, क्योंकि अगर हम लोग इसको चलाना छोड़ देंगे तो मेथी जो है पैन में लगने लगेगी। इसीलिए आप बीच-बीच में चलाते रहिए। और देखिए, गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो है, तो ऐसे ही लो फ्लेम पे हम लोगों को इसको भून करके अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये लगभग भून करके तैयार ही हो गई है। तो एक बार आप भी इस तरीके से मेथी का साग या मेथी की सब्ज़ी जो भी कही है उसको बना करके ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इस मेथी के साग को आप एज़ अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं, या दाल-चावल के साथ खा सकते हैं, या पराठा, या रोटी, सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी अच्छा लगता है। थैंक यू।